हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो स्फेरिकल मिरर्स से पहले एक एक्टिविटी आपके बुक में गिवन है, उसके बारे में देखते हैं। एक्टिविटी 10.1 क्या है ये एक्टिविटी 10.1? आपके सभी के घरों पे टेबल स्पून जो अपन यूज़ करते हैं, टेबल स्पून तो सभी ने देखा होगा। अगर बहुत नया एकदम न्यू टेबल स्पून आपका बहुत शाइनिंग स्पून है, उसकी दो सरफेसेस होती है। कोई भी स्पून है आपके, उसकी दो सरफेसेस होती है लाइक दिस। एक आप उसको सीधा सामने से देख रहे हो, दैट इज द इनर साइड, और एक आप उसको उल्टा करके देख रहे हो, दैट इज द आउटर साइड। आप अगर उसको इमेज अपनी देखते हो स्पून के अंदर, तो जब इनर साइड की तरफ से देखते हैं, देन वी विल फाइंड दैट अपनी जो इमेज है वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये मैंने जस्ट एक गूगल से लिया हुआ है, ठीक है। एंड उल्टा करके चम्मच को, जब आप स्पून को उल्टा करके जब आप देखते हो अपनी इमेज को, तो आपको इरेक्ट इमेज दिखती है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, देखो अंदर वाला जो चम्मच का जो होता है, एक कैसे होता है आपका, अगर मैं ड्रॉ करूं इस टाइप से, अगर ये आपका स्पून है, तो ये एक तो अंदर वाली, एक तो ये अंदर वाली आपकी फेस है, और एक ये बाहर वाली है ना, दो, एक तो इनर फेस एंड एक आउटर फेस। तो अलग अलग इमेजेस बनती है, अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती है। इसी के बिहाफ पे आपके स्फेरिकल मिरर्स को हमने टू टाइप में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या है, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, हाउ वी विल डिफाइन इट। स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स आपके क्या हो जाएंगे, दोज मिरर्स whose रिफ्लेक्शन क्या है, ये अपन बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। सो दोज मिरर्स whose रिफ्लेक्टिंग surfaces आर स्फेरिकल, बस आर स्फेरिकल इज नोन एज, या आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या हो गए आपके, स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो जो सरफेस है वो एक स्फेरिकल शेप की हो, कर्व्ड शेप की हो, तो वो सारे सरफेसेस, वो सारी टाइप्स के मिरर अपन क्या कहेंगे उनको, स्फेरिकल मिरर्स। अब ये स्फेरिकल मिरर्स आपके फर्दर टू टाइप में डिफाइंड है अकॉर्डिंग टू द शेप, जो कि आपने स्पून के केसेस में देखे। स्फेरिकल मिरर्स, वन व्हेन दे आर कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर वाली जो साइड है कर्व्ड इनवर्ड्स, उसको अपन बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और जो आपके बाहर वाली आउटर फेस जो होगा उसको वी विल से कॉन्वेक्स मिरर। तो इनको भी डिफाइन कर देते हैं। पहला क्या है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर वही स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards are known as your, देखो कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना है, स्फेरिकल मिरर्स whose reflecting surface is curved inward, जो अंदर की तरफ है वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। जैसे अगर इसी में बात करें, इनर साइड, ये वाला जो साइड है दैट इज योर कॉनकेव, एंड बाहर वाला जो साइड है दैट इज योर कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव आपका कैसा हो जाएगा, इस टाइप की सरफेस, और ये जो डैश डैश लाइन है ये क्या है, यानी डैश लाइन इज द पॉलिश्ड लाइन, और ये जो इस तरफ से क्या होगा, अंदर वाली साइड से क्या होगा, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो ये आपका हो जाएगा कॉनकेव। नाम से याद रखो, केव यानी देखो क्या होता है, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो गुफा देखो ऐसे ही होती है इस टाइप से। तो केव से आप याद रख सकते हो, अंदर वाली जो साइड है, इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी, बाहर वाली क्या हो जाएगी, पॉलिश्ड।
तो कर्व्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स की तरफ है, अंदर की तरफ है, केव की फॉर्म में, इसलिए कॉनकेव। और दूसरा अपोजिट हो जाएगा उसका। अब इस सरफेस जो बाहर की तरफ है कर्व्ड आउटवर्ड्स, यहां से अब रिफ्लेक्ट होगा, तो ये बाहर की तरफ है, कर्व्ड आउटवर्ड्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो, कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक को याद रखो, दूसरा उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो कॉनकेव अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग, कर्व्ड इनवर्ड्स, और कॉन्वेक्स बाहर की तरफ, बाहर वाला फेस आउटवर्ड्स है कर्व्ड, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं साथ ही साथ, कॉन्वेक्स मिरर। अ स्फेरिकल, बस कुछ नहीं चेंज होगा, अ स्फेरिकल मिरर। ओके, काम करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं, जस्ट सेव टाइम। बस चेंज क्या हो जाएगा, इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। लेकिन आपको तो लिखना पड़ेगा ना, आपको लिखना है साथ साथ, पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके फाइन। सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स अपन ने डिफाइन कर दिया, किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में बच्चों कुछ टर्म्स अपन यूज करेंगे रिलेटेड टू योर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो उन टर्म्स को थोड़ा सा समझते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टर्म समझ में आएगी, क्योंकि बार बार मैं इन टर्म्स का यूज करूंगा पूरे चैप्टर के अंदर। सो लेट अस नेम्ड एज टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स। कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या वर्ड्स अपन यूज करेंगे, बस वही अपन को एक बार देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोल की। पोल क्या होता है, सबसे फर्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर इज पोल, और इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल पी से। तो कहीं पे भी डायग्राम में कैपिटल पी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किसको डिनोट कर रहा है, पोल को कर रहा है। तो देखो यहाँ पे पोल क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज योर पोल, और उसको कैपिटल पी से क्या है। जैसे मान लो ये मेरा एक कोई मिरर है, ये कौन सा है आप बताओ, कॉनकेव मिरर है। तो देखो यहां से इसका सेंटर कहाँ होगा, यहां कहीं होगा इसका सेंटर। तो ये जो P है, इसको P को डिनोट कर दिया, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसका पूरे का सेंटर जो पॉइंट होगा दैट विल बी माय पोल। सिंपल है। वैसे ही कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा भाई, कॉन्वेक्स अगर मैं बनाऊं तो ये कॉन्वेक्स, इसका भी सेंटर ये रहा, तो इसका भी पोल। सिमिलरली चलेंगे दोनों के लिए, कोई अलग से टर्म नहीं है, कॉनकेव के लिए अलग पोल होगा, कॉन्वेक्स नहीं। सेम डेफिनेशन दैट विल बी फॉलोड बाय बोथ ऑफ द मिरर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किसी एक स्फीयर से मिलकर बना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एक सर्किल बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। अब ये एक सर्किल है, अब मैं इसको कट करता हूं। मान लो यहां से मेरा मिरर स्टार्ट हो रहा है ये, और ये यहां तक, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब मैंने क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा मिरर है ये एक स्फीयर का पार्ट है, इसको चीज को समझना है। इसको मैं थोड़ा सा ये कर दिया, और इसको मैं सिल्वर कर देता हूं एक साइड से, ये मैंने कर दिया। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो बोल्ड कलर्ड लाइन है, दैट इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये एक स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पूरे सर्किल का सेंटर कहां होगा, इस पूरे सर्किल का सेंटर यहां कहीं होगा,
ये यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर। तो इस पूरे सर्किल का जो सेंटर है, जिसका ये मिरर एक पार्ट है, दैट पॉइंट, दैट सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में? अगर मैं इसी सर्किल को ड्रॉ करता हूं, यहां पे एक और सर्किल ड्रॉ करता हूं सिमिलर टू दिस सर्किल, थोड़ा 19-20 हो सकता है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया। सिमिलरली मैं अब क्या कर रहा हूं, सेम यहां से लेकर, मुझे इस बार कॉन्वेक्स बनाना है तो यहां से लेकर यहां तक, और इसको मैंने कर दिया बोल्ट, ये कर दिया। अब इसको पीछे से कर देते हैं सिल्वर अंदर से। अब मेरा ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कॉनकेव के लिए हो गया और ये मेरा कॉन्वेक्स। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे। ये मेरा सी, ये मेरा सी, ये क्या हो गया मेरा पोल, ये क्या हो गया मेरा पोल, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये किस केस के लिए हो गया, ये मेरा कॉन्वेक्स। ये डैश डैश बनाना है क्योंकि ये इसका एक पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ये एक सेंटर है पूरे सर्किल का और ये जो सरफेस है ये इसका एक पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, अब देखो यहां पे, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ spherical mirror is a part of a sphere. The center of this sphere is known as center of curvature. Okay, the reflecting surface of a spherical mirror is a part of a sphere. Therefore, the center of this sphere is called center of curvature. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और कभी कभार 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल सी से, एज मेंशन इन दी डायग्राम। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज वन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब यहां पे जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर है, और कॉनकेव मिरर के इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड फॉर कॉन्वेक्स इट इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, और यहां पे कॉनकेव में इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। ये पॉइंट याद रखना है, कभी कभार पहचानने में आपको इजी होगा कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रेडियस। अगर स्फीयर है, सेंटर है, तो रेडियस भी होगा। तो रेडियस है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कुछ नया नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करेंगे अपन कैपिटल आर से। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। अब इसी का जो रेडियस है यही तो होगा आपका रेडियस, कुछ नया थोड़ा ना होगा। ये जो लाइन है ग्रीन कलर लाइन, दैट इज द रेडियस। यहां से ये जो आर है ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस आर। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर किस स्फीयर का, स्फीयर ऑफ विच the reflecting surface of a spherical mirror
forms a part, and it is denoted by capital R. Or you can also define in simpler term that it is the distance between सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. बस सिंपल सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस एज द नेम सजेस्ट इट इज अ एक्सिस. एक्सिस क्या है, एक्सिस कुछ नहीं है, सिंपली द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. ये जो पूरी लाइन है इसका कोई ऐसा एंड पॉइंट और वो कुछ नहीं है, बस वो लाइन जो P और C से पास होती हो दोनों से, दैट विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, एंड इट इज एन इमेजिनरी थियोरेटिकल लाइन जो अपन कैलकुलेशन और थ्योरी पर्पस के लिए यूज करते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन पासिंग थ्रू. अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, याद रखना. P नहीं लिख के आना, वहां पोल पूरा लिख के आना. द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज योर प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस का एक नोट पॉइंट हमेशा याद रखना. अभी तो मैंने सिंपल सा क्या रखा है, मिरर को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में. कभी कभार टिल्ट कंडीशन में भी मिरर आ जाता है, तो उस केस में प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है बच्चों को. तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हमेशा नॉर्मल होती है मिरर से. प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल. नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. पोल से 90 डिग्री एंगल बनाती है. तो पोल कहाँ है मेरा, ये रहा. अब इसको थोड़ा सा देखते क्या पॉइंट है. ये नोट, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल का पॉइंट. तो ये जो एंगल है, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, लुक दिस इज माय टेंजेंट, ये मेरी टेंजेंट है. तो ये जो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, दिस इज द पॉइंट इट इज सेइंग दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. ओके, अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म अपन यहाँ पे देखने वाले हैं. उसके लिए एक एक्टिविटी आपकी गिवन है. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच यू हैव डन, कभी करी भी हो सकती है आप लोगों ने. एक्टिविटी 10.2. यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक मिरर ले रहे हैं, कॉन्केव मिरर इसी टाइप का, या कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छा सा बना हुआ है. यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक कॉन्केव मिरर लिया है और उसको सन के अपोजिट डायरेक्शन में रखा है इस तरीके के, सच दैट सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस. मान लो ये यहाँ से मेरे पास कोई, ये सन से रेज आ रही है इस टाइप से. लेट अस सपोज ये मेरा एक सन है. ओहो, इसको फिल कर देते हैं येलो से. सो ये मेरा एक सन है. सन से जो रेज आ रही है वो कैसी आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यहां से ये जो सन रेज आ रही है सारी पैरेलल होंगी. और मैंने क्या किया, एक बहुत थिन सा नॉर्मल जो आप नोटबुक में लिखते हो वो पेपर लिया और यहाँ पे मैं उसके मिरर के आगे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ. दिस इज़ अ पीस ऑफ पेपर, ये मेरा पेपर है. इसको मैं इस लाइन के आगे इस तरह से मूव करता हूँ और ऐसा मूव करता हूँ एक बहुत ज़्यादा ब्राइट स्पॉट बन रहा हो. येलो कलर का बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर का स्पॉट यहाँ पे मेरा बन रहा हो, सच दैट एक शार्प पॉइंट मिले मुझे पेपर को, वहां पे मुझे उस पेपर को पोजीशन करना है. आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट कि ये जो पेपर है ये बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आग लग जाती है इस पेपर के अंदर, फायर होने लग जाता है.
ऐसा क्यों हुआ? दिस इज द रीजन दैट ये जो ब्राइट स्पॉट बना है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्यों? क्योंकि ये सारी रेज क्या हुई होगी, सन से जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पॉइंट से पास हो रही है। दैट इज द रीजन व्हाई द पेपर गेट्स बर्न। ओके, तो ये आप करके भी देख सकते हो। उसके लिए आपको एक कॉनकेव मिरर चाहिए और एक पेपर चाहिए, ठीक है। तो उसको आप एडजस्ट करोगे तो ये जो ब्राइट स्पॉट जहां पे मिलता है दैट पॉइंट इज रफली द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस मिरर। तो ये आप ट्राई करना एक बार। मैंने यहाँ पे एक फोटो लिए रखी है। दिस इज अ रियल लाइफ पिक्चर ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड अ पेपर विच इज बर्निंग। लुक एट द पेपर, इट इज बर्निंग। यहां से देखो ये सन के सामने इसने पेपर को एडजस्ट किया पर्सन ने। होल्ड इट वेरी केयरफुली, ऐसा ना आपका हाथ जल जाए। इसने एक प्लास्टिक की पेपर के ऊपर रोल कर रखा है, प्लास्टिक की रॉड के ऊपर, और सारी सनरेज उसने एडजस्ट करी सच दैट ये देखो पेपर स्टार्ट हो गया बर्निंग। सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ये मेरा कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इस मिरर का क्या है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी। सो द टर्म here to define is principal focus. What is principal focus? तो ये तो अपन ने किया कॉनकेव के लिए। ऐसा कॉन्वेक्स के लिए appears to होता है, उसके लिए भी डायग्राम बना देंगे। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? when rays parallel to the principal axis after reflection meets at a point in case of concave mirror and appears to meet at a point in case of convex mirror. That point on the principal axis is known as प्रिंसिपल फोकस। मैंने दोनों के लिए कॉमन पॉइंट बना दिया है, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स, और इसको डिनोट करेंगे अपन कैपिटल एफ से, प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल फोकस हमेशा इसका मिड पॉइंट होगा अप टू योर कैरिकुलम। तो ये मेरा प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ। और यही बात कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए आपका कैसा बनेगा डायग्राम? कॉन्वेक्स के लिए भी आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ सो दैट यू डोंट फील लाइक हाउ टू ड्रॉ फॉर द कॉन्वेक्स। लुक, फॉर द कॉन्वेक्स दिस इज अ कॉन्वेक्स। नाउ here the rays are coming parallel, no doubt, rays are coming parallel, rays are coming parallel. Also draw the arrows. It will appears to meet means this line will go like this, or you can draw like this from F like this, and from this here also it will go like this. From this point it will get diverged from this point, and for this it will get diverged from this point. But important point to be noted is that you have to make a dashed line for behind the mirror. It shows it appeared. Dashed line means it appears to meet at principal focus. So this is the case of your convex mirror, principal focus for a convex mirror. Okay, so these are the principal focus. Now the focal length, very important, ये पूरा चैप्टर में है focal length.
फोकल लेंथ कुछ नहीं है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो आपके प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर मैं यहीं पे बात करूं, ये मेरा डायग्राम है, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज माय स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस, दैट विल बी माय फोकल लेंथ। ओके, सो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन माय पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। और आपको हमेशा एक रिलेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन इज दिस, इंपॉर्टेंट रिलेशन इज प्रिंसिपल फोकस जो होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। Oh, yes, so radius of curvature is, or you can say radius of curvature is equal to twice the focal length। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है, दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो जब भी आप ड्रॉ करो डायग्राम के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपने ड्रॉ करी है, इसका अगर मैं हाफ कर दूंगा, यानी सी पी का जो हाफ होगा दैट विल बी माय फोकल लेंथ। अगर मैं डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ सी पी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ से 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है और ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। ओके, तो ये कब होगा, इसके लिए एक कंडीशन है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। दिस इज ओनली हैपन व्हेन, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन, बट अपने सिलेबस में वी विल फॉलो दिस ओनली, बट फॉर हायर क्लासेस यू विल केम टू नो दैट दिस विल ओनली बी केस व्हेन द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, this is known as the aperture, the diameter of spherical surface is known as the aperture, that is aperture means जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये सरफेस था, लेट अस से एक्स वाई, ये एक्स और ये y, तो ये एक्स वाई इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये अपर्चर है, इसी को एक्स वाई को क्या बोलेंगे, अपर्चर। सो द अपर्चर इज डिफाइंड एज डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। जो डायमीटर है स्फेरिकल सरफेस का वो मेरा क्या हो जाएगा, अपर्चर। और ये कब पॉसिबल है, व्हेन द अपर्चर इज वेरी वेरी लेस देन योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। So this is all about the terminologies which are related to your spherical surfaces. So let us have a quick recap. क्या पढ़ा आज अपन ने, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर अपन ने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। Then radius of curvature, the distance between the pole and the center of curvature or the radius of the sphere of which reflecting surface or the spherical surface mirror is a part. Then principal focus, when the parallel rays to the principal axis after reflection meets at a point in case of concave mirror and appears to meet at a point in case of convex mirror, then that point on the principal axis is known as your principal focus. And sorry, principal axis रह गया,
द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ये जो सिंपल सी लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, और रिलेशन क्या है, R इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ऑलवेज. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. एंड अपर्चर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है वो सारा सरफेस, वो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी दैट वी विल यूज. ये सारी टर्म्स आपके नेक्स्ट क्लास में यूज होंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल सी अबाउट दी सम रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. क्या क्या रूल्स होते इमेज फॉर्मेशन इन योर स्फेरिकल मिरर्स, कैसे अपन ड्रॉ करेंगे इमेजेस को, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उन सारी बातों के बारे में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे. ओके, टिल देन पढ़ते रहे एंड एंजॉय करें.